हमने बात किए थे फ्लेमिंगोस या फिर जितने भी एक्वाटिक एनिमल थे, इनफैक्ट इन सब के बारे में हमने बात किए थे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे एम्फीबियंस के बारे में, जो कि सबसे पहले हमें मिलेगा फ्रॉग। तो चलिए हम बात करते हैं फ्रॉग के बारे में। तो एम्फीबियंस कैन लाइव इन द बोथ ऑन द लैंड इन द वाटर। ठीक है, एक एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस उन्हें बोलते हैं, वैसे एनिमल एम्फीबियन कहलाते हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों जगह पे रह सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा मार्कर ले लेता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। तो ये एम्फीबियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि एम्फीबियंस जो होते हैं ना, लैंड और वाटर दोनों जगह पे रह सकते हैं। ठीक है, तो दे हैव सम स्पेशल फीचर्स एडेप्टेशन दैट हेल्प देम टू डू सो। इनके कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिन्हें हम एडेप्टेशन कह सकते हैं। ठीक है, जो कि उन्हें ऐसे करने में प्रेरित करते हैं, मतलब इस तरीके के जिनके उस स्पेशल फीचर्स के कारण वो लैंड और वाटर दोनों तरफ पे सर्वाइव कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जब फ्रॉग के बारे में हम आपको पढ़ा रहे थे, उसमें हम आपको बताए थे क्या कि फ्रॉग की अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहले तो फीमेल फ्रॉग एग लेज करती है। ठीक है ना, और द एग हैचेज इनटू द टेडपोल्स, धीरे धीरे वो एग हो जाता है और टेडपोल्स में हैचेज हो जाते हैं। ठीक है, विच लिव इन द वाटर टिल दे ग्रो इनटू द एडल्ट फ्रॉग्स, और वो जब तक कि एडल्ट फ्रॉग यानी कि टेडपोल स्टेज तक भी वो आपके मतलब पानी के अंदर ही रहते हैं फ्रॉग। ठीक है, धीरे 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 ये फ्रॉग क्या करते हैं, ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। ग्रो करने के बाद क्या होता है कि ये अपने आ जाते हैं एक एडल्ट फ्रॉग वाले स्टेज में। ठीक है, जब तक वो एडल्ट स्टेज में नहीं आते तब तक उनके अंदर लंग्स डेवलप नहीं हुई होती है। ठीक है, जब लंग्स डेवलप हो जाता है उनके अंदर, ठीक है समझिएगा, जब लंग्स डेवलप हो जाता है उनके अंदर, तो लंग्स के डेवलप होने के बाद ही क्या हो जाता है ना कि वो जमीन पर भी सांस ले सकते हैं, नहीं तो उसके पहले तक वो पानी के अंदर ही रह सकते हैं, उसी के अंदर वो सांस ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे टैडपोल्स हैव द लॉन्ग फिन टेल्स टू हेल्प देम स्विम एंड ब्रेथ थ्रू द गिल्स। टैडपोल्स यानी कि जब तक वो पानी में रहेगा तो पानी में किस चीज से सांस लेगा भाई, तो पानी में मेढक सांस लेगा गिल्स से। ठीक है ना, पानी में जब मेढक रहेगा तो सांस लेगा गिल्स से, और जब वही मेढक अगर जमीन पे आ जाता है तो उसके पास लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए। मतलब एक मेढक के पास लंग्स और गिल्स दोनों होता है, गिल्स भी होता है और लंग्स भी होता है। ठीक है, तो यही इन्हें इस मेढक को थोड़ा सा एक मतलब यूनिक बनाता है, कह सकते हैं यही फीचर इन्हें एम्फीबियन, यही फीचर के कारण इन्हें हम एम्फीबियन कहते हैं। ठीक है, एज टेडपोल ग्रो इनटू द फ्रॉग्स देयर बॉडीज चेंजेस, जैसे जैसे टेडपोल्स फ्रॉग में ग्रोज करते हैं तो उनके बॉडीज में बहुत सारी चेंजेस आती है। ठीक है ना, बॉडीज में चेंजेस क्या आती है भाई, तो सीधी बात मैं बताऊं कि बॉडीज में चेंजेस ये आती है कि उनकी टेल जो होती है, टेल खत्म हो जाती है धीरे धीरे। लंग्स जो होती है उनके अंदर ग्रो कर जाते हैं। द टेल, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ क्या कि द टेल गिव अवे टू द लेग्स, टेल धीरे धीरे खत्म हो जाता है, बाद में वहां पे लेग्स आ जाते हैं। दे हैव डेवलप्ड लेग टू ब्रेथ ऑन द लैंड, और उसके बाद क्या हो जाता है कि लंग्स टू ब्रेथ ऑन द लैंड, यानी कि लैंड पे ब्रेथ करने के लिए उनके पास लंग्स ग्रोथ हो जाता है। टेल खत्म हो जाता है, उनके पास लेग्स आ जाते हैं। अब लेग्स आ जाते हैं तो वो जमीन पर भी आराम से कट 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 चल सकते हैं, कूद कूद करके थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये लेग जो होता है ना, उनको जमीन पे चलने में थोड़ा सा हेल्प करता है, लेग आ जाता है। और लंग्स जो होता है यहाँ पे जब वो लैंड पे होते हैं तो उन्हें सांस लेने में मदद करता है। इस तरीके से एक फ्रॉग जो होता है वो वाटर में भी रह सकता है और वो लैंड पर भी रह सकता है, बिकॉज दे हैव लंग्स एंड बिकॉज दे हैव लंग्स एंड गिल्स बोथ, क्योंकि उनके पास लंग्स और गिल्स दोनों अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं एरियल एनिमल के बारे में। एरियल एनिमल के बारे में तो आप जानते हो कि एरियल एनिमल किसे कहते हैं, मतलब जो फ्लाई कर सकती हैं, जो हवा में रहते हैं, उनको वैसे एनिमल को हम एरियल एनिमल कहते हैं। ठीक है, जैसे बर्ड्स, सम इंसेक्ट्स सच एज बैट्स। ठीक है ना, जैसे कि बर्ड्स हो गए या फिर कुछ कुछ हमारे इंसेक्ट्स हो गए। ठीक है, या बैट कह सकते हैं, यानी कि जो बैट है, बैट हो गया, ये सारे के सारे आपके एरियल एनिमल के अंदर आते हैं, क्योंकि सभी के सभी क्या होते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, हवा में ही रहते हैं इनफैक्ट। ठीक है, हाउएवर सम बर्ड्स सच एज द ऑस्ट्रिच, कुछ कुछ ऐसे भी बर्ड्स होती हैं, ठीक है, जो उड़ नहीं सकती हैं, उन्हें हम फ्लाइटलेस बर्ड भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लाइटलेस बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड मतलब जैसे क्या है, ऑस्ट्रिच है, कीवी है, पेंगुइन है। कीवी आपको पेंगुइन तो नहीं दिखती है, ठीक है ना, पर कीवी आप जाइएगा तो आपको चिड़ियाघर में कीवी दिख जाएगी। ठीक है, तो अब तक आप अगर चिड़ियाघर नहीं हुए हैं तो अपने नियरेस्ट जू में जाकर के एक बार जरूर विजिट कीजिए, वहां पे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल हमें देखने को मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा एक अच्छा भी लगता है हमें देखने में। और हम क्या होता है ना कि बहुत सारे एनिमल जैसे कि ऑस्ट्रिच है, अब ऑस्ट्रिच को हम जब पास से देखेंगे ना तब लगेगा कि अच्छा हाँ उसकी पैर काफी स्ट्रांग है, लंबे लंबे उसके पैर हैं। ठीक है, तो वो बहुत तेज दौड़ सकता है ऑस्ट्रिच। ठीक है, इनफैक्ट ऑस्ट्रिच सबसे तेज दौड़ता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि सब जो भी पक्षी है उनमें सबसे तेज ऑस्ट्रिच दौड़ती है।
ठीक है। ऑस्ट्रिच के पैर काफी स्ट्रांग होते हैं, वैसे कीवी के भी पैर स्ट्रांग होते हैं, आपको कहे तो कीवी भी दौड़ सकती है, ठीक है। वैसे पेंगुइन, पेंगुइन भी फ्लाई नहीं करते, पेंगुइन भी मूव करती है, जमीन पर चलती है पेंगुइन भी, ठीक है, वो भी फ्लाई नहीं कर पाती क्योंकि उसके बॉडीज में इतना वेट होता है ना, बहुत वेटिज होती है पेंगुइन। आप देखोगे पेंगुइन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसे बैठी हुई रहती है पेंगुइन, इस तरीके का बैठे हुए रहते हैं। तो वो बहुत मतलब भारी स्ट्रक्चर होता है उनके शरीर का, ठीक है। इसके कारण वो बेचारी मतलब नहीं उड़ पाती है, ठीक है। तो इसलिए उन्हें हम लोग फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं उसके बाद फ्लाइट एडेप्टेशन इन द बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर कुछ कुछ फ्लाइट एडेप्टेशन है, क्या है भाई? तो भाई बर्ड्स के अंदर जब तक कुछ फ्लाइट एडेप्टेशन नहीं आएगा तब तक वो हवा में उड़ ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर्स होगा तभी तो हवा में उड़ेगा। फ्लाइंग बर्ड है वेरी लार्ज ब्रेस्ट मसल। सबसे पहला चीज है कि उनके ब्रेस्ट मसल बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। अब ब्रेस्ट मसल हार्ड हो रहे हैं ये वाले मसल, तो यही मसल से तो उन्हें क्या करना होता है कि अपने पंख को फैलाना होता है, ठीक है। मसल ऑन द चेस्ट पुल्स विंग्स अप एंड डाउन। ब्रेस्ट मसल का मतलब होता है जो चेस्ट पे वो मसल, यहां वाला मसल चेस्ट के पास, जो कि विंग्स को ऊपर और नीचे मूव करवाता है, ठीक है। तो अब ऊपर नीचे यही ब्रेस्ट मसल उनको मूव करवा रहा है, तो इनका तो स्ट्रांग होना लाजमी है भाई, और इनफैक्ट हम कहें तो इनका स्ट्रांग होना जरूरी भी है, ठीक है। तभी तो वो आराम से उड़ पाएंगी। Birds have the specific muscles that help control the feathers during the flight। यही नहीं, उनके पास कुछ स्पेशल मसल भी होती है जो कि फ्लाइट के दौरान जब वो उड़ रही होती है तो उनके मतलब फ्लाइट को, उनके मोशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। कितने ऊपर उड़ने हैं, क्या करने हैं, किधर डायरेक्शन चेंज करने हैं, ठीक है। तो अगर उनके पास ऐसे स्पेशल एडेप्टेशन ना रहे, स्पेशल मसल्स ना रहे, तो शायद वो अच्छे से नहीं उड़ पाएंगे और बहुत जल्दी थक जाएंगे, ठीक है। अगर उनके मसल स्ट्रांग ना रहे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे, तो फिर वो नहीं उड़ पाएंगे आसमान में आराम से, और फिर वो एरियल बर्ड्स के अंदर शायद न आ पाए, ठीक है। तो बर्ड्स हैव द हॉलो बोन्स फिल्ड विद द एयर सैक्स। यही नहीं, उसके और भी कुछ कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। अब जैसे हवा में उड़ेगा, एक लोहा की चीज हवा में फेंक दो तो काफी भारी होता है भाई, वो अंदर से हॉलो नहीं होता, खोखला नहीं होता, तो काफी, तो वो उड़ नहीं पाएगा हवा में, अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएगा, फेंकोगे तुरंत नीचे आ जाएगा, ठीक है। वही चीज अगर एक कागज को फेंक दो तो कागज होता है हल्का, वो बहुत आराम से ऊपर से एकदम बिल्कुल ऐसे उड़ते 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 आ जाएगा, जितना फैला रहेगा ऐसे कागज उतना ही आराम से उड़ते 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 आ जाएगा, ठीक है। यही अंतर होता है। तो बर्ड्स के चूंकि शरीर है, उसके अंदर बोन्स है, हड्डियां है, मांस है, इन सब चीजों को हल्का बनाने के लिए ना, उनकी जो बोन्स होती है अंदर से हॉलो होती है। हॉलो बोन्स का मतलब समझते, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरी हड्डी हो गई, ठीक है, तो ये हड्डी अंदर से खोखला रहेगी, अंदर से खाली रहेगी हड्डी, खोखला, इसे हम लोग हॉलो बोन्स बोलते हैं। तो अंदर से हड्डी खोखला होता है ना, तो हड्डी उन्हें क्या करता है कि बहुत लाइट वेट इनकी बना देती है बर्ड्स की, ठीक है। तो बर्ड्स का हड्डी खोखला होने के कारण इनके लाइट वेट होता है, तो बहुत आराम से वो लोग क्या कर सकती है, उड़ सकती है। दिस एडेप्टेशन मेक्स द बर्ड्स स्केलेटल सिस्टम लाइट वेट एंड इजी टू गेट द एयर, ठीक है। तो ये जो सिस्टम होती है उनकी लाइट वेट बनाती है, उनकी वेट को कम कर देती है, मतलब तो कम वेट होता है तो बहुत आराम से वो लोग उड़ पाती है। एंड इजी टू गेट इन द एयर, और एयर में आराम से वो स्टेबल हो पाती है, बहुत ही आराम से वो एयर में ट्रेवल भी कर पाती है। समझ रहे हो ना इस बात को? बहुत ही इजीली वो एयर में अपने आप को हैंग भी कर लेते हैं। हैंग का मतलब पंख सिर्फ फैला देना और यूं से मूव करते रह जाना। देखिए वो बहुत सारे ऐसे बर्ड्स को, ठीक है, कि पंख फैला करके एकदम सीधे से एकदम मूव कर जाती है ऊपर से नीचे की तरफ। बर्ड्स आर द ओनली एनिमल विथ अ फीदर्स। बर्ड ही सिर्फ ऐसा एनिमल है जिसके पास फीदर्स होते हैं उड़ने के लिए। फ्लाइट फीदर्स आर फाउंड एट द एंड ऑफ द विंग्स एंड द टेल्स। जैसे विंग्स और टेल्स के इन में फ्लाइट फीदर्स होते हैं, वही फ्लाइट फीदर्स तो मदद करते हैं उड़ने में। द विंग फीदर आर स्टडी एंड सपोर्ट टू द बर्ड व्हाइल इट इज फ्लाइंग। और जो आपके विंग फीदर्स होते हैं, देखिए दो तरह के फीदर होते हैं, एक फ्लाइट फीदर और दूसरा विंग फीदर, ठीक है। एक फ्लाइट फीदर, दूसरा विंग फीदर। फ्लाइट फीदर क्या करता है कि उसे हवा में उड़ाएगा, ठीक है ना, यानी कि सबसे पहले उसे आसमान में ले जाएगा, क्योंकि फ्लाइट फीदर रहेगा तभी वो जाकर के उड़ पाएगी बेचारी, ठीक है ना। द विंग फीदर उसके बाद क्या करता है, स्टडी एंड सपोर्ट द बर्ड्स व्हाइल इट इज फ्लाइंग। जब वो फ्लाई कर रहा होता है तो विंग्स फीदर उसको सपोर्ट कर रहा होता है, उसके डायरेक्शन चेंज करने में, उसको इधर उधर मूव करवाने में, ऊपर नीचे करने में, इन सारे कामों के लिए वो क्या करता है, चेंज करता है। एंड प्रिवेंट द बर्ड फ्रॉम टिल्टिंग, और यहां तक कि टिल्टिंग से भी उसे क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसी भी बर्ड्स को। ओके, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, फ्लाइट एडेप्टेशन इन द इंसेक्ट्स। ओके, फ्लाइट एडेप्टेशन इन इंसेक्ट्स। बीज हैव टू पेयर ऑफ विंग्स। बीज के दो पेयर ऑफ विंग होते हैं। और शायद आपको पता नहीं होगा कि द हनी बी
विंग्स स्ट्रोक्स इनक्रेडिबली फास्ट अबाउट 200 बीट पर सेकंड, एक सेकंड में 200 बीट यानी कि 200 बार ऊपर नीचे हनी भी कर सकती है। तभी तो हमें एक बज साउंड मिलता है, तभी तो हमें गन सा बज साउंड मिलता है। वो बज साउंड कहां से आता है? वही जो हनी भी अपने बार बार वो अपने विंग्स को बार बार ऊपर नीचे करती है ना, स्टॉक करती है ना बार बार, और वो जो उनकी स्पीड होती है ना 200 बीट पर सेकेंड, ये स्पीड ही हमें बज साउंड प्रोड्यूस करवाती है। समझ रहे हो? हनी वी कैन फ्लाई फॉर अप टू 6 माइल, हनी वी लगभग 6 माइल तक फ्लाई कर सकती है, एज फास्ट एज 15 माइल पर आवर। और उनकी रफ्तार की अगर हम बात करें तो उनकी रफ्तार लगभग 15 माइल पर आवर के हिसाब से हो सकता है। बाप रे बाप, इतनी तेज। दिस हेल्प्स इज टू विजिट द थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर while it is out collecting nectar। आपको पता होगा कि हनी बी क्या करती है कि इसका काम है भाई नेक्टर को कलेक्ट करना, क्योंकि इसका तो भोजन, इसके लिए भोजन वही है भाई, है ना, इसके लिए भोजन तो नेक्टर ही है, क्योंकि वैसे उसी को वो कलेक्ट करेगी फ्लावर से जाकर के, अलग अलग तरह के फ्लावर पे जाएगी, फ्लावर पे बैठ करके नेक्टर को कलेक्ट करती है, और वहीं से हमें हनी का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए भाई नेक्टर ही, इसके लिए नेक्टर ही इसका भोजन है, किसी हनी बी के लिए वही उसका भोजन है, ठीक है। तो उसे कलेक्ट करने के लिए इसे बाहर जाना ही जाना पड़ेगा। तो चूंकि उनकी ये रफ्तार और जो इनकी जो कैपेसिटी टू ट्रेवल अबाउट 6 माइल, ठीक है ना, जो 6 माइल तक ट्रेवल करने की जो इनकी कैपेसिटी है, ये इन्हें थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर विजिट करवा देती है, क्योंकि हो सकता है 5-6 माइल के अंदर में हजारों फ्लावर्स होंगे, हर लोग अपने छत पे अपने घर पे फ्लावर लगा देते हैं, ठीक है ना, अपने सामने घर के सामने फ्लावर लगा देते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर इनको मिल जाते हैं नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, और वहां जाते हैं नेक्टर कलेक्ट करके लाते हैं। बटरफ्लाई आर इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई भी इंसेक्ट्स होता है, उसके भी आप बचपन के कैटरपिलर स्टेज के बारे में आप समझ रहे हो, पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। बट लार्ज स्केली विंग्स सेट देम अपार्ट, लेकिन उनके पास जो थोड़ा सा बड़ा सा वो विंग्स आ जाता है ना, उन्हें थोड़ा सा अलग देखने में मजबूर कर देता है हमें। दिस विंग्स अलाउ देम टू फ्लाई फ्रॉम फ्लावर टू सक नेक्टर, बटरफ्लाई भी नेक्टर सक करती हैं, और ये भी फ्लावर टू फ्लावर, अलग अलग फ्लावर पे मूव करती हैं ये, ठीक है ना। तो ये भी क्या कर सकती है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा सकती हैं, और इन्हें भी देखेगा कि अक्सर बटरफ्लाई जो हमें मिलती है वो फ्लावर पर ही हमें बटरफ्लाई देखने को मिलती है, ठीक है। तो फ्लावर पे देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि इन्हें नेक्टर चाहिए होता है, और नेक्टर तो इन्हें फ्लावर पर ही मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए उनको हमेशा वहां पे देखा जाता है। ड्रैगन फ्लाइज हैव 2 पेयर ऑफ विंग्स, वही ड्रैगन फ्लाइज की हम बात करें तो इनके 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। देयर विंग्स आर वेरी थिन एंड सियर, और यही नहीं, ड्रैगन फ्लाइज के विंग्स जो होते हैं थोड़ा सा पतला होते हैं, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई और जो आप सिंपल सा बटरफ्लाई समझ रहे हो, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, ठीक है ना। ड्रैगन फ्लाई होती है, मैं कहूं तो जिनके जो बीच वाला पोर्शन होता है थोड़ा सा पतला होता है। अच्छा, हम देखो वैसे बटरफ्लाई देखे हो ना, जिसके जो ट्रांसपेरेंट होते हैं पंख वंख, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर से जो पंख होता है वो ब्लू कलर का हो सकता है, या फिर अलग अलग कलर के हो सकते हैं पंख वंख। तो उसको नेट पे सर्च मार के देख लेना, ड्रैगन फ्लाइज और बटरफ्लाइज दोनों आपको थोड़ा सा लुक, अलग अलग तरीके के लुक में मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। अभी चूंकि मेरा पीसी वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे कारण आपकी पढ़ाई रुक जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं अपने मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करके, इनफैक्ट बहुत दिनों से आ भी नहीं रहा था वीडियो, इसलिए हम अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करके बता रहे हैं। अगर पीसी वाले पे रिकॉर्ड करते हैं तो हम आपको दिखा भी देते हैं कि देखिए ड्रैगन फ्लाई कैसा दिखता है, बटरफ्लाई कैसा दिखता है, ठीक है। तो आप एक बार सर्च मार करके देख लोगे, मेरा भी काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, चलिए, ठीक है। और यही नहीं, वो आपको लैपटॉप वाला जो वीडियोस जो मेरा था, कंप्यूटर वाला जो वीडियोस जो था रिकॉर्डिंग करके आता था, वो बहुत जल्दी, वो तुरंत ही आने लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो मैं ऑर्डर कर दिया हूँ, लेकिन रेड जोन में होने की वजह से डिलीवर नहीं हो रहा पीसी वगैरह, कुछ भी लैपटॉप वगैरह, ठीक है। तो चलिए हम उसके बाद बात करते हैं। ड्रैगन फ्लाई कैन बीट देयर विंग्स टुगेदर और सेपरेटली, ड्रैगन फ्लाइज के एक 2 पेयर ऑफ विंग होते हैं। अगर ऐसे ड्रैगन फ्लाई है तो एक आगे ऐसे विंग्स होते हैं, यानी कि इसके 4 विंग्स होते हैं, एक पेयर और दूसरा पेयर, ठीक है ना। मैं इस तरीके से बना देता हूं, एक पेयर और 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, ऐसे होते हैं। तो ये दोनों पेयर की अगर बात करें ड्रैगन फ्लाइज की ना, तो ड्रैगन फ्लाई ये दोनों पेयर एक साथ और अलग अलग दोनों तरीके से फ्लाई कर सकती है, ठीक है ना। एक साथ भी फ्लैप कर सकती है और अलग अलग भी फ्लैप कर सकती है। जैसे मान लेते हैं कि ड्रैगन फ्लाई की बॉडी हो गया, यहाँ पे एक विंग हुआ और यहाँ पे एक विंग हुआ, दो विंग ऐसे हुआ हमारे पास, ठीक है ना। तो ड्रैगन फ्लाइज की ये खासियत है कि जो दोनों विंग आप देख रहे हो, 2 पेयर ऑफ विंग जो आप देख रहे हो, ठीक है ना,
इन्हें या तो ये एक साथ भी कर सकती है, मतलब ये सबका सब विंग एक साथ भी फ्लैप करेगा, या फिर ये चाहे तो अलग अलग भी फ्लैप करवा सकती है, ठीक है ना। अगर इसको मन करे कि ये वाला विंग हम अलग अलग फ्लैप करवाए तो अलग अलग भी फ्लैप करवा सकती है, ठीक है। तो विच अलाउ देम टू टर्न इजिली इन द एयर एंड हॉवर फ्लाई बैकवर्ड, ठीक है। यही नहीं, इससे बेनिफिट ये होता है कि बैकवर्ड भी फ्लाई कर सकती है, पीछे की तरफ भी आगे की तरफ भी। बहुत अच्छा है, ये तो इनकी खासियत है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लाइट एडेप्टेशन इन बैट्स। बैट्स के अंदर क्या फ्लाइट एडेप्टेशन है भाई, इस चीज को समझते हैं। देखो, तो फ्लाइट एडेप्टेशन इन बैट्स, बैट्स आर ओनली मैमल दैट आर कैपेबल ऑफ कंटिन्यूड फ्लाइट। शायद आप ये बात नहीं जानते थे पहले, बैट ही सिर्फ ऐसा मैमल है जो कि कंटिन्यूड फ्लाइट में रह सकता, लगातार उड़ते रह सकता बहुत देर तक, बहुत समय तक, ठीक है। इनकी एक खासियत होती है, दे हैव वैरायटी ऑफ स्केलेटल एडेप्टेशन दैट अलाउ देम टू फ्लाइट। इनके बहुत सारे स्केलेटल एडेप्टेशन होते हैं। स्केलेटल एडेप्टेशन का मतलब होता है इनके बॉडी के अंदर जो एडेप्टेशन है, इनके स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो एडेप्टेशन है, दैट इज कॉल्ड द स्केलेटल एडेप्टेशन। लाइक बर्ड्स दे हैव द रिड्यूस्ड एंड शॉर्टेंड बोन्स। यही नहीं, बर्ड्स की तरह इनके रिड्यूस्ड और शॉर्टेंड बोन्स होते हैं। शॉर्टेंड बोन्स का मतलब छोटा बोन तो सर, ठीक है ना। सो दे आर लाइट इनफ टू टेक इन द एयर। छोटे छोटे बोन्स होते हैं, और देख रहे हो इनके पंख जो होती है ना, सारे के सारे पंख जो अटैच्ड होते हैं, मतलब एक पैरासूट वाला जो कंडीशन समझ रहे हो इस तरीके का, उस तरीके का होता है। तो ऐसे में अगर सिर्फ पंख फैला करके भी वो हवा में रह जाते हैं ना, तो वो यूं फटाक से गिर नहीं सकते हवा में से, ठीक है। तो भी वो उड़ते रहेंगे, स्लोली 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 वो उड़ते रहेंगे। जब उनको स्पीड तेज करनी हो तो पंख को फ्लैप कर सकते हैं, समझे। तो ये इनकी खासियत होती है। इसी के वजह से इनकी जो बॉडी के स्केलेटल जो इनका स्ट्रक्चर है ना, स्केलेटल स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है ना, इसी स्केलेटल स्ट्रक्चर की वजह से ही ये जो होते हैं आपके जो बैट्स होते हैं, इन्हें हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूड फ्लाइट में होते हैं, ये कंटिन्यूड फ्लाइट में होते हैं। इसीलिए यही एक यूनिक इनका फीचर्स बताता है, यही उनको एक यूनिक बनाता है बाकी सारे मैमल्स से, ठीक है। अब बात करते हैं एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। अब जैसे देखिए, बहुत सारे एनिमल क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं, क्योंकि देखिए एडेप्टेशन कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, एडेप्टेशन कोई भी कर लेगा, पर एडेप्टेशन करने के बाद अपने आप को उस एडेप्टेशन में प्रोटेक्ट भी करना होता है किसी भी एनिमल को, ठीक है ना। क्योंकि अगर प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो बेचारा उसको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन क्या है भाई। तो एनिमल मस्ट प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम अदर एनिमल एंड डेंजर टू स्टे लाइव। मस्ट प्रोटेक्ट, हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए दूसरे एनिमल से, ठीक है। अपने आप को अगर ये करना है तो, बचाना है तो। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट एडेप्टिव फीचर्स दैट हेल्प देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। अलग अलग एनिमल के अलग अलग प्रोटेक्टिव फीचर्स हो सकते हैं। बात करते हैं कैम्फ्लेज की, तो कैम्फ्लेज किनके किनके अंदर होते हैं देख लेते हैं। तो कैम्फ्लेज सबसे पहले होता क्या है, तो कैम्फ्लेज आपको पहले भी हम डिफाइन किए हुए हैं कि अपने सराउंडिंग के कलर को अपना लेना। कैम्फ्लेज इज एबिलिटी टू ब्लेंड इनटू सराउंडिंग इन्वायरमेंट। अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में छुप जाना, खत्म हो जाना, समझ रहे हो ना। मतलब कि अपने कलर को इस तरीके से अडॉप्ट कर लेना कि ऐसा लगे कि वो सराउंडिंग का ही कलर है। जैसे हम बात करते हैं पोलर बियर की, किसकी, पोलर बियर की। तो एक पोलर बियर का कलर क्या होता है भाई, तो व्हाइट कलर होता है। कौन सा कलर होता है, व्हाइट कलर होता है। व्हाइट कलर से उसको क्या फायदा होता है, फायदा ये होता है कि पोलर बियर जहां पे रहता है, जिस रीजन में रहता है, उस रीजन में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, ठीक है ना। और बर्फ ही बर्फ है तो वो उससे बेनिफिट क्या है उसको, कि जब ये व्हाइट कलर को अडेप्ट किया अपने, जो भी उनके उसका जो बाहर जो बाल वाल था उसको जब व्हाइट कलर में अडेप्ट किया, तो वो कहीं भी पैर पसार करके अगर सो जाता है बर्फ पर, तो दूर से कोई भी देखेगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि भाई ये बर्फ है या फिर पोलर बियर है, समझ रहे हो ना। तो दूर से ये चीज पता नहीं चलेगा। इसको हम कैम्फ्लेज बोलते हैं कि अपने सराउंडिंग के कलर में खुद को ब्लेंड कर लेना, खत्म कर लेना, छुप जाना, ठीक है ना। इट इज यूजफुल टू सेल्फ डिफेंस मेजर फॉर द एनिमल व्हाइल ट्राइंग टू अवॉइड द प्रेडिटेटर। देखिए हम बताते हैं एक और चीज, वैसे आर्मी भी कैम्फ्लेज का यूज करते हैं, आर्मी भी कैम्फ्लेज का यूज करते हैं। आर्मी की जो भी ड्रेस होती है ना, ड्रेस जो छिट छिट वाली ड्रेस होती है, देखते हो, वो भी कैम्फ्लेज को लेकर के बनाई जाती है, ठीक है ना। वहां भी क्या होता है कि उनके जो सराउंडिंग्स के कलर के अनुसार बनाई जाती है। वो अगर ग्रीन वाला कलर होता है, ग्रीन और येलो वाला जो कलर होता है, वो पहन करके अगर कोई आर्मी मैन पेड़ पौधों के बीच में छुप जाए तो दूर से देखने पे पता नहीं चलेगा एनिमी को कि हाँ वहां पे कोई आर्मी मैन है या नहीं है, ठीक है। इसको हम कैम्फ्लेज बोलते हैं। कैमेलियंस एंड द लीफ फ्रॉग्स कैन चेंज देयर अपीयरेंस टू मैच देयर सराउंडिंग्स। कैमेलियंस हो गए या लीफ फ्रॉग हो गए। कैमेलियंस बार बार अपने कलर को चेंज कर लेते हैं और अपने सराउंडिंग के कलर में चेंज कर लेती है, ठीक है ना।
मतलब अपने सराउंडिंग के कलर से मैच करवा देती है, ताकि कोई बाहर जो उसको मारने वाला एनिमल हो, ठीक है, उसके जो प्रेडिटेटर्स हो, उससे वो बच पाए, ठीक है। स्टिक इंसेक्ट्स रियली लुक लाइक स्टिक। वैसे स्टिक इंसेक्ट्स की बात करें तो बिल्कुल डंटे की तरह ही दिखता है स्टिक इंसेक्ट, ठीक है, स्टिक इंसेक्ट्स, विच मीन्स देयर प्रेडिटेटर वॉक अवे। वो इसका मतलब है कि कोई भी प्रेडिटेटर उसके पास आएगा तो तुरंत वापस चला जाएगा। क्यों चला जाएगा भाई वापस? तो नॉट इंटरेस्टेड इन इट स्टिक्स फॉर द डिनर। कोई भी चाहेगा क्या, कोई भी मैमल चाहेगा क्या कि हम अपने डिनर में किसी इंसेक्ट्स को खाए, लकड़ी, सॉरी मतलब किसी स्टिक को खाए, लकड़ी को खाए, क्योंकि वो लकड़ी की तरह दिखता है, ठीक है ना। स्टिक इंसेक्ट किसकी तरह दिखता है? बिल्कुल एक लकड़ी की तरह, एक टहनी की तरह, डंटा की तरह दिखता है। तो कोई भी मैमल आएगा उसको खाने के लिए तो देखेगा कि डंटा वंटा कौन खाएगा, डिनर में कौन खाना चाहता है भाई डंटा, ठीक है। तो इसलिए वो बच जाते हैं। इसको हम लोग कैंफ्लेज बोलते हैं, कि अपने सराउंडिंग के कलर में खुद को इस तरीके से अडेप्ट कर लेना कि लोगों को पता ही नहीं चले कि वो इंसेक्ट है या फिर वो सराउंडिंग कलर ही है, ठीक है ना। ओके, तो अब बात करते हैं हम आगे, कुछ है जेब्रास के कैंफ्लेज के बारे में, ठीक है। तो जेब्रा यूज कैंफ्लेज टू फूल देयर वर्ल्ड विद प्रेडिटेटर्स, ठीक है। प्रेडिटेटर्स को फूल करने के लिए जेब्रा भी कैंफ्लेज यूज करते हैं, क्योंकि जेब्रा के स्ट्रिप जो होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप होते हैं। देखिए, टू अ लायन अ हर्ड ऑफ जेब्रा लुक्स लाइक, देखिए एक लायन को एक हर्ड ऑफ जेब्रा, यानी कि जेब्रों की जो झुंड होती है, ठीक है ना, हर्ड ऑफ जेब्रा, याद रखिएगा नाउन में भी ये काम देता है, हर्ड ऑफ जेब्रा। और हर्ड ऑफ जेब्रा में लुक लाइक मोर लाइक अ मास ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप। एक जब लायन किसी जेब्रा के झुंड को देखता है ना, जब हर्ड को देखता है ना जेब्रा को, तो उसको लगता है कि अरे ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप दिख रहे हैं, कुछ बहुत सारे दूर दूर तक ब्लैक एंड व्हाइट कोई स्ट्रिप्स होगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट लाइन होगा, ये जेब्रा नहीं हो सकता। दूर से देखने पर उसे पता नहीं चलता। अगर सिंगल जेब्रा को देखा तो पता चलेगा कि अच्छा 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 ये तो जेब्रा है बाबा, ठीक है। लेकिन जब बहुत सारा जेब्रा एक साथ रहेगा तो उसे लगेगा कि ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप है, और इससे वो उसको मतलब ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप दिखेगा, कोई भी डिलीशियस प्रे नहीं दिखेगा, ऐसा कोई स्वादिष्ट उसको भोजन नहीं दिखेगा, तो वो उसके तरफ जाना चाहेगा ही नहीं, चाहेगा जाना, समझ रहे हो ना। टर्टल सेल्स कैन लुक लाइक द रॉक्स व्हेन दे टक देयर हेड एंड लेग्स इनसाइड। टर्टल अगर अपने हेड और लेग्स को अपने सेल के अंदर कर ले तो बिल्कुल रॉक की तरह दिखता है, उसका ऊपर का जो कवरिंग होता है, जो उसके ऊपर का सेल्स होता है, ठीक है। तो ये भी कहें कि टर्टल भी एक कैंफ्लेज का यूज करता है, ठीक है। द आर्कटिक फॉक्स कैन चेंज द कलर टू इट्स फर टू मैच द कलर ऑफ सराउंडिंग। आर्कटिक फॉक्स जो होते हैं, ठीक है ना, मतलब जो बर्फीले जो फॉक्स होते हैं, जो लोमड़ियां होती हैं, ठीक है ना, आप देखे होंगे बहुत सारे जगहों पे, अभी भी नेट पे सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा। तो वो भी अपने कलर को चेंज करते हैं। कैसे? तो इन स्प्रिंग एंड समर, गर्मी के दिनों में या फिर स्प्रिंग के सीजन में क्या होता है, द आर्कटिक फॉक्स हैज ग्रे फर, तो उनकी फर कैसी होती है? ग्रे फर होती है, ठीक है। ऐसे ही बिफोर स्टार्ट ऑफ द ऑटम इन द विंटर, विंटर या ऑटम के समय जब पूरा का पूरा बर्फ आने लगता है तो उस समय इनकी जो कलर होती है बिल्कुल व्हाइट हो जाती है। बाय चेंजिंग द कलर ऑफ इट फर द आर्कटिक फॉक्स कैन अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड बाय द एनिमीज। तो अपने फर को चेंज करके, उसके कलर को चेंज करके अपने एनिमीज से बच पाती है आर्कटिक फॉक्स, ठीक है। वो तुरंत उसके अंदर छिप जाते, किसी को पता भी नहीं चलता है कि वहां पे आर्कटिक फॉक्स है, बिल्कुल पोलर बियर की तरह। पोलर बियर भी कैंफ्लेज का यूज करता है, समझिएगा, ठीक है। इनफैक्ट पेंगुइन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे है हाइबरनेशन एंड माइग्रेशन। तो हाइबरनेशन एंड माइग्रेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियोस आएगा, बिल्कुल आप कहें तो एक दिन के अंदर ही आ जाएगा आपका नेक्स्ट वीडियोस, क्योंकि आप फोन से बिल्कुल अच्छे से रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि इसी से रिकॉर्डिंग कर ले अभी कुछ जब तक मेरा पीसी डिलीवर नहीं होता मेरे घर तक, ठीक है। तब तक हम आपको फोन से रिकॉर्डिंग करके हर चैप्टर पढ़ा दे जहां तक क्लियर हो पाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए वेट करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।